हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ योर बिजनेस स्टडीज़ लेक्चर एंड द चैप्टर इज ऑर्गेनाइजिंग. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. yesterday we have studied about delegation. Yes, what is delegation? Delegation is the transfer of authority from a superior to a subordinate. Yes, and what are the three elements of delegation? Yes, what are the three elements of delegation? Authority, responsibility and accountability. Very good. Authority moves from top to bottom. Responsibility and accountability moves from bottom to top. Yes, but accountability cannot be delegated. On the other hand, authority and responsibility can be delegated. So why it is important to have a delegation, to have delegation in any of the organization? क्यों जरूरी है कि मैनेजर अपने बर्डन को कम करने के लिए अपने काम को दूसरों को डेलीगेट करे? First reason is effective management. Of course, if the manager will delegate, if any of the superior will delegate the responsibilities or authority to the subordinate, then there will be effective management. कैसे होगा effective management? Because there will be like less burden on the manager and the manager will be able to give much time to the priority activities. Yes, and the manager can have opportunity of that time to exploit the new areas, to find out the opportunity from the market and increase the profit earning income of the organization. Next reason is employee development. Of course, we have discussed this already. जब employee को delegation होगा कोई काम, then that particular employee will also get opportunity to exploit that particular area, और वो उस काम में भी क्या हो जाएगा, expert हो जाएगा, because in the future maybe उसका promotion उस जगह पर हो सकता है, उस डेजिग्नेशन पर हो सकता है. तो इनफैक्ट क्या होगा, मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इम्प्रूव द एम्प्लॉय, द सबॉर्डिनेट करियर अपॉर्चुनिटीज. यस, करियर के प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा होगा. इट विल हेल्प इन टेकिंग डिसीजन. It will help the employee in taking timely decision. It will help the employee in learning something new. It will help the employee in the development process. Okay, it is a type of training, we can say, for the employee. Okay, so employee should get this chance, subordinate should grab this chance and should take this type of responsibility in the organization, because it is a part of development of the employee. Okay, नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. येस, डेलीगेशन ऑल्सो हेल्प्स इन मोटिवेशन. क्यों हेल्प करते हैं? बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होता है. जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम देता है तो सबॉर्डिनेट को लगता है कि मेरा सुपीरियर मुझ पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है. ओके, और ट्रस्ट के साथ साथ वो क्या करता है, जब ट्रस्ट शेयर करता है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय कमिटेड हो जाता है कि मुझ पर मेरे सुपीरियर ने इतना ट्रस्ट करा है तो मैं अब तो ये काम बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा. सो वी कैन सी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बहुत अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करता है. और जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ एस्टीम फील आ जाता है उसके अंदर. वो कहीं ना कहीं अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझने लग जाता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है, इनकरेजमेंट भी होता है, एंड एट द एंड उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है. सो दिस इज लाइक मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय. नेक्स्ट इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ मीन्स कि जब डेलीगेशन किया जाता है, सबॉर्डिनेट को डेलीगेट किया जाता है कोई काम, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपैंड होने के चांसेस क्यों होते हैं? बिकॉज दैट पर्टिकुलर वर्क इज बीइंग डन बाय द एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हुआ. इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करना है, अपनी एक वर्कफोर्स को रेडी कर रहा है फॉर द कमिंग फ्यूचर. आने वाले टाइम पर जितनी भी लीडिंग पोजीशन होंगी, अगर कोई न्यू वेंचर ओपन अप होता है तो वहाँ पर वो वर्कफोर्स जा सकती है जिसको काम डेलीगेट किया जाता है. तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इस बात के लिए बिल्कुल ही ज़्यादा बेपरवाह हो जाता है दैट वी आर हैविंग द रेडी वर्कफोर्स, वी कैन ओपन अप एनी ऑफ द ब्रांच, वी कैन एक्सपैंड द बिजनेस. यहाँ मैं संभालूंगा, यहाँ पर मेरा ये सुबॉर्डिनेट संभाल लेगा. यस, सो मोर एंड मोर ब्रांचेस, मोर एंड मोर यूनिट्स कैन बी ओपनड अप बाय द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. ऑफकोर्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनाती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. ओके, विच इज द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, इट इज द डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी. इट इज द डिग्री, किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, और फ्लो क्या रहेगा, टॉप टू बॉटम टू टॉप. सो ये भी डिटरमाइन हो जाता है व्हेन देयर इज डेलीगेशन.
फॉर एग्जाम्पल इफ मैनेजर इज देयर, उसके अंडर में 6 लोग हैं, तो अगर उसने किसी एक पर्टिकुलर को काम दिया तो इट मीन्स हिरार्की लेवल पर वो बाकी 4 से ऊपर आ गया, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मैनेजमेंट में एक हिरार्की बनती चली जाती है. बेटर कोऑर्डिनेशन, यस, the elements of coordination of delegation are there, authority, responsibility and accountability. तो कहीं ना कहीं बेटर कोऑर्डिनेशन बनता है कि किसके पास कितनी पावर है, किसको ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसके लिए आंसरेबल है, अकाउंटेबल है. सो समवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन अपने आप बन जाता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है, डुप्लीकेशन नहीं होता है, और क्लियर पिक्चर होती है, क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप होती है इन दिस. सो यू कैन से यस, देयर इज कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑफ डेलीगेशन इन द organization. I hope you are getting this. Thus we can say delegation is a key element in effective organizing. I hope you've got this. Next topic is decentralization. Centralization and decentralization. Let's discuss this. What is decentralization? Decentralization is dispersal of authority, dispersal of responsibility. ओके जब डिसीजन मेकिंग पावर, जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी जाती है अमंग द हियरार्किकल लेवल्स, सबके बीच में डिवीजन होता है, डेलीगेशन होता है, वी कैन से, देन दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन हो रहा है, ओके, देन दैट, और जहाँ पर डिसीजन मेकिंग को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर हियरार्किकल लेवल्स पर डेलीगेट किए जा रही है, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा रहा है थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, सब में डेलीगेशन हो रहा है, देन दैट इज नोन एज decentralization. Okay, decision making authority is shared with lower levels and is consequently placed nearest to the points of action. In other words, we can say decision making authority is pushed down the chain of command. Means जहाँ पर decision making authority को भी delegate किया जा रहा है, then that is known as decentralization. Okay, on the other hand, an organization is centralized when decision making authority is retained by higher management level only. सेंट्रलाइजेशन का क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विल रिमेन एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली. देयर विल बी नो डेलीगेशन, देयर विल बी नो डिस्पर्सल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर. जब ऐसा नहीं होता है देन दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन में जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है. डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर क्या होती है? डेलीगेट कर दी जाती है थ्रू आउट 3 levels ऑफ मैनेजमेंट. ओके, complete centralization would imply concentration of all decision making functions at the apex. Apex means top management hierarchy only. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है तो इट मीन्स दैट देयर इज फुल कॉन्सेंट्रेशन. वहाँ पे जितने भी डिसीजन मेकिंग होगी वो कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट. ओके, यस ऑल ऑफ यू. On the other hand, complete decentralization would imply the delegation of all decision making functions to the lower level of the hierarchy, and this would obviate the need for higher managerial position. Both the scenarios are unrealistic. Decentralization जहाँ पर सभी डिसीजन मेकिंग पावर को क्या कर दिया जाता है? डेलीगेट कर दिया जाता है among the 3 levels of management, then that is known as decentralization. Okay, just go through this yourself. Now let's read the importance of centralization and decentralization. Why it is important? क्यों important है decentralization? Decentralization is much more than a mere transfer of authority. Decentralization का मतलब सिर्फ authority को transfer करना नहीं है. In fact, it is about कि डिसीजन मेकिंग पावर को भी हम डेलीगेट कर रहे हैं, अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को भी डेलीगेट कर रहे हैं. सो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. सो लेट्स गो वन बाय वन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. इट डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स. जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो सबऑर्डिनेट्स के मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा. क्यों? बिकॉज लोअर लेवल मैनेजर्स विल ऑल्सो विल फील फ्री दैट नाउ दे आर एबल टू टेक देयर ओन डिसीजन. They are able to take their own judgment because they are dealing with the workers. They know the situation very well. They can handle the situation very well. Earlier क्या होता था? hierarchy पर जाना पड़ेगा otherwise उनको. Yes, so they can directly take the decision. They can directly take the challenges and they can directly find out the solutions at that particular time. तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट के मन में इनिशिएटिव लेने की एक भावना आ जाती है. Yes, next is develops managerial talent for the future. Of course, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स अगेन डेलीगेशन होगा अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का. तो क्या होगा? सबऑर्डिनेट्स का डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपनी एबिलिटी वो इंक्रीज करेंगे, दे विल एक्सप्लॉइट न्यू एरियाज, दे विल टेक अप मोर चैलेंजेस, और फर्दर में वो प्रमोशंस जब होंगे या एक्सपेंशन होगा, सो दे विल बी एबल टू टेक अप द
higher designations. Yes, so in this way we can say again employee development की बात हो रही है ये. Yes, all of you. Next is quick decision making. मैनेजमेंट हिरार्की अगर सेंट्रलाइजेशन है तो 1 by 1 उसको स्टेप बाय स्टेप स्केलर चेन में जाना पड़ेगा. लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, क्योंकि अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट इज हैविंग द फ्रीडम टू टेक डिसीजन तो वो एट द पॉइंट ही क्या करेगा, डिसीजन ले लेगा, सिचुएशन को देखेगा और डिसीजन ले लेगा. अदरवाइज क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू रीच टू द टॉप मैनेजमेंट लेवल. और अगर ऐसा हो सकता है तो डिसीजन क्या हो सकते हैं, कई बार क्या हो जाता है अपॉर्चुनिटी या कोई भी डिसीजन लेने में देर हो जाती है तो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है. ओके, सो लाइक क्विक डिसीजन मेकिंग इज देयर. नेक्स्ट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स टॉप मैनेजमेंट के लिए रिलीफ है, क्यों, क्योंकि उनका वर्क बर्डन कम हो गया. उन्होंने क्या करा, डेलीगेट कर दिया. यस, डेलीगेट कर दिया, फ्रीडम दे दी कि अब आप अपने आप एक्ट करो, अपने आप डिसाइड करो, है ना. डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट को क्या कर देता है, इट हेल्प्स इन गिविंग देम मोर टाइम सो दैट दे कैन find out explore the opportunity, they can explore the new areas and can work on the more priority activities. Next is better control. Of course decentralization helps in better controlling. How does it helps in better controlling? Through feedback. हर लेवल पर डेलीगेशन कर दिया गया है, सो फीडबैक कैन बी टेकन फ्रॉम ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. यस, एवरीवन इज हैविंग द चैलेंजेस, एवरीवन इज हैविंग द अकाउंटेबिलिटी. और इस चैलेंज को के रिस्पॉन्स में क्या निकल कर आएगा, एक बेटर कंट्रोल सिस्टम निकल कर आएगा. बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन क्या करेगा, मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, तीनों को, सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर, दे कैन परफॉर्म इनोवेटिवली एंड they can give their suggestions, they can give their feedback to the top management, and top management can frame the rules and policies and programs according to the situation. Thus we can say that yes, decentralization helps in better controlling. So we can say that decentralization is good for any of the organization. It has its own benefits, but it should be applied with a caution. Okay, because इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हो सकता है इंटू डिफरेंट ग्रुप्स, इंटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है. जिन एरियाज़ में डिसीजन मेकिंग खुद टॉप मैनेजमेंट को लेनी चाहिए, उन एरियाज़ में डेलीगेशन नहीं होना चाहिए. जिन एरियाज़ में टॉप मैनेजमेंट सोचता है दैट दिस इज़ नॉट माई प्रायोरिटी एक्टिविटी, दिस इज़ नॉट फॉर द लाइक बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ लाइक वी कैन से लेस प्रायोरिटी एक्टिविटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इसको डेलीगेट कर सकते हैं. सो आई वुड से दैट इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी देयर, बट विद द centralization on major policy decision areas. I hope you've got this. Your chapter is finished, students, this chapter. Thank you. Goodbye. Have a nice day.